पॉजिटिव दे देगा, नेगेटिव होगा तो इसको भी बुरा बता देगा। तो वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, आसपास के माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। मैं सभी का सम्मान करता हूँ, वो उनकी स्वयं की सोच है, वो हमारी आपकी सोच नहीं है। वो जिसकी जैसी सोच है वैसे ही शब्द निकालता है। सांप के अंदर से तो जहर ही निकलेगा और कुछ अमृत तो निकलेगा नहीं। तो जैसे व्यक्ति आप समझ रहे हो ना कि पॉजिटिव बात भी हो, ये जहर है तो ये निश्चित ही सांप है, वो आज नहीं कल ये डसेगा। हम इसकी सुन रहे हैं तो हमको भी डस सकता है। ये बड़ी प्रैक्टिकली बात है। क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव लोग होते हैं जिनकी आंखें खुली होती हैं, पर हम उनकी नहीं सुनते हैं। जितनी जल्दी हम नेगेटिव बात को मानते हैं उतनी जल्दी हम कभी पॉजिटिव को नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो था चारों तरफ का वातावरण वो उसने बना दिया है कि आपका शरीर में एक दिन किसी को समझा रहा था कि कोई व्यक्ति अगर नशे में पड़ गया, उस व्यक्ति का नशा छुड़वाने के लिए आप बोलो कि इसको नींबू शरबत पियो तुम कल से। अगर वो नींबू शरबत पीता है तो उसके शरीर में देखना वो नींबू शरबत पीते ही उल्टी हो जाएगी उसको, क्योंकि उसका शरीर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा नींबू शरबत। वो पीता था वह नशे वाली चीज है, पैक पीता था, पैक की जगह नींबू शरबत परोस दिया, क्योंकि उसका परिवार परेशान था। उसको जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, आपको अब नींबू शरबत पिलाएंगे, आपका शरीर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि शरीर ने आदत बना ली पीने की। अब तुम बोले नींबू शरबत से छुटवा दो, तो कैसे छूट सकती है? उसके लिए भी उसको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत। जब कंटिन्यू वो उल्टी होगी, उसको फिर पिएगा, फिर एक ना एक दिन वो जगह बन जाएगी। लेकिन इतना अभ्यास करने वाला व्यक्ति बहुत कम लोग होते हैं, 5%। बाकी लोग हारने वाले होते हैं। अरे वो एक ही सही है यार, ये नींबू शरबत में तो और शरीर तबीयत खराब हो गई मेरी, कम से कम उसमें संतुलित था। इसी तरीके से क्या होता है, जब हमारे अंदर निगेटिव इतनी मानसिकता बन जाती है, चारों तरफ इतनी निगेटिवता दी जाती है, तो कोई आपको पॉजिटिव बात दे तो उसमें भी आपको निगेटिवता ही दिखती है, यानी स्वार्थ दिखता है। वो आपका शरीर उसको फेंक देता है बाहर, उसको ग्रहण ही नहीं करना, क्योंकि हमारे शरीर की सारी इंद्रियां जो बन गई वो निगेटिव बन चुकी है। अब वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गंगा जल भी पिला दो, पीने वाले को तुम गंगा जल पिलाओ, बोलो नहीं भैया अब तुमको पीना नहीं है, गंगा जल पीना इसकी जगह, कैसे उसका शरीर गंगा जल एक्सेप्ट करेगा? वो तो उल्टी करेगा। इसी तरीके से हमारे शरीर की रचना हो जाती है हमारे विचारों द्वारा, हमारे सुनने द्वारा। सुनिए बड़ा सोच समझ के, आपके वो काम का है कि नहीं। मेरा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। याद रखना ये बात कि आप सोचो कि हम नेगेटिव बातें सुनते हैं ना तो कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान, इससे नहीं है। चेहरे चेंज हो जाते हैं। अगर आप केवल आपका नुकसान हो सकता है इससे, नकारात्मकता विचारों से। अगर तो लोगों को लगता है कि मैं नकारात्मकता काम करूंगा, नकारात्मकता सोचूंगा, इससे किसी और को नुकसान होगा, किसी और को साफ नहीं होता है। एक जैसे चेहरे, एक जैसे नाम के लिए हजारों लोग, केवल नुकसान होता है। और याद रखना हुआ भी आप ही को होगा, आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि हम इतने बेसुध होते हैं कि हमको ना तो बहुत ज्यादा फायदा दिखता है, ना बहुत ज्यादा हमारा पैर भी हिले तो हमको याद नहीं रहता कि हमारा पैर हिलता है। हमको नुकसान भी नहीं दिखता है, इनडायरेक्टली हमारा नुकसान होता है। मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं मान जाओ तो प्रैक्टिकली देखो। फिर 10 साल बाद मिलोगे, वो पॉजिटिव लोग कहाँ चले गए, हम कहाँ रह गए। हमने उससे ना सुनी होती वो चौराहे की बात, वो पेड़ की छाया के नीचे ना इतने पंचायत लगाई होती, तो आज हम भी कहीं और होते। जो हमको पॉजिटिव बात सुना रहा है वो कहाँ है, और जो हमको नेगेटिव बात सुना रहा है ये कहाँ है? हमको माननी किसकी चाहिए? पॉजिटिव वाले की, कि इसकी स्थिति जैसा हमको बनना है, कि वो उसकी स्थिति जैसा बनना है? जिसकी स्थिति जैसा बनना है उसकी बात सुनो। अगर तुमको जो नकारा तो उसकी स्थिति देख लो। अगर ऐसा ही मुझे बनना है, प्रैक्टिस मेरा फ्यूचर यही है, तो इसकी सुन लेते हैं, इससे हमारा बदलाव। अगर मेरे को इसके जैसा ही बनना है तो इसकी ही सुनते हैं, अगर हमें उसके जैसा बनना है तो उसकी सुनते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है, बाकी कोई किसी को नहीं। मैं तो समझाया, मैंने समझाना भी बंद कर दिया। हर व्यक्ति की अपनी लाइफ में वो जाने, उसका काम जाने, समझे तो अच्छा, नहीं समझे तो भी अच्छा। नहीं समझता क्या अपन ने जिंदगी भर का वो तो नहीं ले रखा है, उसकी जिंदगी, उसके फैसले, जैसी वो सुने वैसा माने। एक बार क्या हुआ, एक रास्ते में, मंजिल के रास्ते, जैसे हमारा आपकी मंजिल चल रही है, मंजिल के रास्ते में दो लोग जा रहे थे, बड़ा लंबा चौड़ा, एक देश से दूसरे देश लोग पहले व्यापार करते थे, और पैदल, कभी ऊंट के सहारे, कभी घोड़ों के सहारे जाया करते थे। ट्रेन, बस ऐसी सुविधाएं कम हुआ करती थी। तो जा रहे थे, उसी काफले में एक अंधा भी जा रहा था, तो लोगों के सहारे चल रहा था। सुबह से शाम तक चलते हैं, रेगिस्तान का एरिया था। वो अंधे के साथ एक अच्छा ही सोच वाला व्यक्ति, उसको लगा अंधा है,
ये इधर उधर भटक रहा है, कहीं ना कहीं उसको हम रास्ता देखना चाहिए। इंसान जब जिंदगी शुरू करता है उसको बहुत आगे सोच नहीं होती, तो वो अंधा ही होता है। जिंदगी में भी आंखें होने से ये नहीं है कि आंखें होने से मैं अंधा नहीं, आप विचारों से भी अंधे हो सकते हो, सोच से भी अंधे हो सकते हो। तो उसको लगा इसको कहीं ना कहीं हमको गाइड करना चाहिए, हमको इसको भी वहीं जाना है। चर्चा हुई, दिन भर चर्चा हुई, पता चला एक ही जगह जाना है। तो उसको दया आई, बोले अच्छा व्यक्ति है, इसके विचार अच्छे हैं, ईश्वर ने इसको देन दी कि अंधा है, इसमें कोई गलती नहीं, अपन चलो इसको गाइड इसके साथ ही धीरे धीरे सफर, अच्छे लोगों की अच्छी सोच होती है, धीरे धीरे ही सफर बिता लेंगे, पर इसको साथ में ले चलेंगे। बातें होती गई, विचार मिल गए, सुबह से लेकर शाम तक काफी कुछ चर्चाएं हुई रास्ते में। अब भोर हो गए, भोर में यात्री ठहरते, दिन भर सर्द कड़ाके की सर्दी का समय। रात्रि में भोजन पानी बनाया और विश्राम करने लेट गए, पर सर्दी इतनी उनके पास जो भी वस्त्र हुआ करते थे उसी के सहारे सोने की, तो वो बस सो गए। वो कड़ाके की ठंड के कारण वहां पे एक सांप गुजर रहा हुआ, उसको बहुत सर्दी लगी, तो कपड़ों के अंदर चला गया उस गर्मी के लिए। पर याद रखना, जब बहुत कड़ाके की तो 12 बजे तक तो अलग मौसम रहता, पर 12 बजे बाद जैसी मॉर्निंग आती तो ओवर ठंड बढ़ जाती है, बर्फीला तूफान चलने लगते हैं, बर्फी बहुत ज्यादा हो जाती है वहां पे। तो वो सुबह से जब बहुत ज्यादा कड़ाके 4 बजे के समथिंग ठंड हुई, उस ठंड में वो सांप जम गया, यानी कड़क हो गया, इतनी ठंड थी। अब वो अंधे आदमी की जल्दी नींद खुल गई सुबह, उसने अपनी लाठी टटोली, उसको लाठी तो नहीं मिली, वो सांप पे उसकी हाथ चला गया जो कड़क हो गया था, वो सांप पे उसका लगा, वो चिकना पूरा। उसको ईश्वर को उसने धन्यवाद दिया, हे ईश्वर मुझे बेशकीमती आपने लाठी दे दी। रहा अंधा, चलो किस्मत से अंधा था, पर ईश्वर सबका होता है? आज आपने मुझे संयोगवश लगती है कि इसकी जो उसको आहट हुई उसके हिसाब से उसकी कोई छड़ी मिल गई, उसको बेशकीमती आपने लाठी दी, इसके लिए ईश्वर धन्यवाद। वो लाठी तो छूट गई, पर ये महंगी और बेशकीमती लाठी मुझे मिल गई। उसका साथी भी उठा, भोर हुई 6 बजे, उसने देखा तो वो सांप पकड़े हुए था। अरे बोले पागल, ये क्या कर रहा है, ये सांप है। अरे बोले कैसे सांप है, भगवान ने मुझे बेशकीमती लाठी दी। अरे बोले नहीं भैया, ये सांप है, तू बात मेरी मान, मेरे को दिखता है कि तुझे दिखता है सांप है। बोले तेरे को जलन हो, ये बहुत महंगी लाठी है, इस तेरे को दिखता है, रहा तू स्वार्थी आदमी, तुझे मेरी ये लाठी चाहिए ताकि मैं फेंक दूं और तू ये उठा ले और तू ये बेच दे और तेरे को लाखों रुपए मिल जाए। भाई आंखों से अंधा हूं, पर दिमाग से अंधा नहीं। इतना तो जानता हूं कि राहगिरी पे मिलने वाले लोग कितने स्वार्थी होते हैं। तो जब कोई अच्छी बात भी समझाता है तो हमको ये लगता है कि ये अपने स्वार्थ के लिए समझा रहा है। भाई ये तुम गलत संगत में जा रहे हो, आप गलत लाठी पकड़ रहे हो, आपको गलत है। वो जब बार बार कोई आपको बार बार, तो आपको लगता है तुमने क्यों समझा रहा है यार, ये बड़ा स्वार्थी है। समझाते समझाते जब वो परेशान हुआ, नहीं माना उसने। अब हर आदमी थक जाता है, एक महीने बोले अब तुम्हारी जिंदगी तुम समझो, नहीं मानना, मैं स्वार्थी आदमी। तो उसने उसका साथ छोड़ दिया, बोले मैं चला, अब तेरे को सांप के सहारे ही जाना तो सांप के सहारे ही जा। क्या हुआ, दिन निकला, भोर हुई, सांप जैसी रोशनी पड़ी, सांप की अकड़न खुल गई, जो अकड़ गया था। सांप तो बोलते ना सालों भी जमीन के अंदर दबा रहता, मरता नहीं है। सालों जमीन के अंदर भी रहे ना उसको, तो भी सांप की मौत नहीं होती, अकड़न से तो ठीक ही है। जब जैसी सूरज की रोशनी आई, उसकी अकड़न खुली सांप की। उसने उसको समझाया था कि इसकी अकड़ खुलेगी, जैसे ही ये सही होगा तेरे को डस लेगा, तेरी मौत भी हो सकती है भाई जिंदगी के सफर में। नहीं मानी उसको, तो बेस कीमती उसका वो देख रहा था, वो चिकनी दिख रहा था, उसको लग रहा था कि ये बहुत ही महंगी लाठी है, क्या छड़ी है। सांप की अकड़न खुली, उसने हाथ पकड़ रखा था, सांप की अकड़न खुलते ही डस लिया और बीच रास्ते में मौत। ऐसा ही कोई किसी का अगर आप मान लोगे तो और समझाएंगे, नहीं मान लोगे तो भैया तुमने जो पकड़ रखा वो तुम्हारे लिए, तुमने सांप पकड़ रखा कि लाठी पकड़ रखी, ये तुम समझो और तुम मानो, मान लो तो अच्छा, नहीं मान लो तो कहानी नहीं। पर कहानी कुछ कहती है। मानने वालों के लिए जिंदगियां सवर जाएंगी, ना मानने के लिए जिंदगियां बर्बाद भी हो सकती है। और मैं चाहता हूं कि अच्छे सोच वाला अगर व्यक्ति मिल भी गया हो तुमको, तो बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति बुरा है, क्या पता जो आपकी लाइफ में हो वो और भी अच्छा हो, अच्छा कहने वाला हो, उससे